कहते हैं ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा यानी भगवान होता है, और इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी युग में मिलती है। जिस सच्ची घटना को सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा, हैरत भी होगी और कहीं ना कहीं हंसी भी आएगी। ये केस है 20 जनवरी 2020 का। पटना से एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है जो कि भगवा की तरफ जाती होती है। लगभग 11:30 बजे का समय था। ये ट्रेन रुकती है कुदरा नाम के रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर उसमें से दो लड़के उतरते हैं, जिसमें से नाम एक का है दीपक और दूसरे का नाम है वीरेंद्र प्रताप। जब ये उतरकर नीचे खड़े होते हैं और ट्रेन वहां से चलने के लिए स्टार्ट होती है, ट्रेन की एक बोगी पर उनकी निगाह पड़ती है जिसमें एक महिला अकेली बैठी होती है। तब दीपक वीरेंद्र से बोलता है, मैंने अभी देखा एक बोगी में एक अकेली महिला बैठी हुई है, उसके साथ कोई नहीं है, चल चल उसको देखते हैं। वो दोनों भागते हैं और भागकर तेजी से ट्रेन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ट्रेन उस समय धीमी रफ्तार में थी। उसके बाद ये दोनों उसी बोगी में चढ़ जाते हैं जिसमें वो अकेली महिला बैठी हुई थी। को देखकर उन लोगों को बेइंतहा खुशी होती है, क्योंकि वो गलत ख्यालात से उस बोगी में चढ़े थे कि इसके साथ हम कुछ गलत करेंगे, इसके अकेलेपन का फायदा उठाएंगे। ट्रेन के दरवाजे बंद कर देते हैं और खिड़कियों को भी नीचे गिरा देते हैं। उससे छेड़खानी शुरू करते हैं। जब महिला विरोध करती है तो उससे बोलते हैं, अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक देंगे, और उसके साथ मारपीट करते हैं। ये बेचारी सहम जाती है, डर जाती है और बेसहारा बेबस हो जाती है। उसके साथ वो लोग रेप करते हैं। एक जब रेप करता है तो दूसरा वीडियो बनाता है, जब दूसरा रेप करता है तो पहला वाला वीडियो बनाता है। इस तरह से ये इनका सिलसिला चलता रहता है। बारी बारी उसके साथ ये लोग लगातार रेप करते रहते हैं, और वो कुछ कहना भी चाहती है लेकिन उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, जिससे वो कुछ भी नहीं कह पाती। इतने में ही भगवा रेलवे स्टेशन आने वाला ही होता है। 20 किलोमीटर वहां से दूरी रहती है, लेकिन इन लोगों की ये अश्लीलता चलती ही रहती है। कुछ ही समय के बाद भगवा रेलवे स्टेशन आ जाता है, जो कि उसका लास्ट स्टॉप था, और वहां पर ट्रेन रुक जाती है। रुकने के बाद क्योंकि वो लास्ट स्टॉप था, तो जो जीआरपी के जवान होते हैं उनकी ड्यूटी रहती है कि ट्रेन जब लास्ट स्टॉप पर पहुंचती है तो वो जाकर हर एक बोगी को चेक करें कि उसमें कोई यात्री तो नहीं रह गया है, कोई सोता हुआ तो नहीं रह गया है, अगर है तो उसको जगा कर भेजी जाए। तो वो लोग एक एक करके बारी बारी सभी बोगियों को चेक करते हैं। जो भी उसमें यात्री होता है उसको नीचे उतार दिया जाता है। तभी एक बोगी में से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, तो ये दौड़कर उस बोगी की तरफ जाते हैं, जिसमें एक जेंट्स कांस्टेबल होता है, एक लेडीज कांस्टेबल होती है और एक दरोगा होते हैं। ये तीनों उस बोगी की तरफ भागते हैं जिसमें चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। तब ये बोलते हैं कि हम पुलिस हैं, तुम जो कोई भी हो दरवाजा खोलो। उस बोगी में से चीखती है, चिल्लाती है, मुझे बचा लो, ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। खिड़की दरवाजे सब उस बोगी के बंद होते हैं, लेकिन जैसे तैसे उनको खोला जाता है और महिला को निकालने की कोशिश की जाती है। जब गेट खुलता है तो उसमें से एक व्यक्ति उन लोगों के बीच में से भाग जाता है मौका पाकर, जबकि दूसरा नहीं भाग पाता क्योंकि वो पूरे कपड़े नहीं पहना हुआ था, वो नंग अवस्था में था, जिसकी वजह से वो पुलिस के हाथों चढ़ जाता है। उस व्यक्ति से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो दूसरा व्यक्ति जो था वो भी पकड़ा जाता है। अब पुलिस का बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब वो इनसे लेना चाहती थी। पुलिस महिला से सबसे पहले पूछती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, इस समय अकेली कैसे हो। तब पुलिस को महिला जो बताती है वो सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है, मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। महिला बोलती है कि मैं यहीं भगवा के रहने वाली हूँ, लेकिन मैं गई थी मेडिकल के लिए, यानी डॉक्टर के पास गई थी अपनी दवा लेने के लिए, और दवा लेकर आ रही थी मैं। तो उससे पुलिस पूछती है कि तुम किस चीज की दवा लेने गई थी, तुम्हें क्या हुआ। तो तब वो बोलती है, मैं HIV पॉजिटिव हूँ, मुझे एड्स है। कुछ देर के लिए पुलिस दंग रह जाती है, फिर दोबारा बोलती है, क्या कहा तुमने, किस चीज की दवा लेने गई थी। वो दोबारा बोलती है, मैं HIV पॉजिटिव हूँ, मुझे एड्स है। वो बताती है कि उसका पति था जिसको ये बीमारी थी। उसके बाद पति की जब हालत ज्यादा गंभीर हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपने आपको तुम्हारे पास बोझ नहीं बनाना चाहता, इसलिए पत्नी को छोड़कर वहां से चले जाता है। कुछ समय के बाद पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु होने के कुछ महीने के बाद जब पत्नी की हालत खराब होती है, वो अपना टेस्ट कराती है, तब पत्नी को पता चलता है कि ये बीमारी पति से उसके अंदर भी आ चुकी है, यानी वो भी HIV पॉजिटिव हो चुकी है। अब यहाँ पर वो दोनों जो रेप कर चुके थे उस महिला का, वो जब ये बात सुनते हैं तो उनको भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमने जो अभी किया है उसका प्रसाद हमें मिल गया, यानी अभी इन्होंने उस महिला के साथ रेप किया था और हो सकता है ये बीमारी उनके अंदर भी आ गई हो। उनमें से एक लड़की की उम्र 28 साल और दूसरे की उम्र 26 साल की थी। ये दोनों का एक एरिया है चेताई, वहां के रहने वाले थे।
तब उनके घर वालों को भी बुलाया जाता है, उनको जानकारी दी जाती है, उन लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, चार्जशीट बनाई जाती है, उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है रेप के आरोप में। ये सजा तो पुलिस से उन्हें मिली, लेकिन जो ऊपर वाले ने उनको सजा दी वो ये दी कि जो महिला को बीमारी थी, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये बीमारी आ चुकी है। यहाँ पर हमारा मकसद आपको डराना हरगिज नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ इतना ही कहना है, किसी भी ट्रेन में बैठे तो अकेले नहीं बैठे। जहाँ पर कुछ आपको महिलाएं और दिख रही हैं और यात्री दिख रहे हैं, उनके पास ही बैठे, क्योंकि अकेला पाकर कब कौन इंसान हैवान बनकर आपके सामने आ जाए, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर आपके सामने हाजिर होंगी जुर्म की एक और सच्ची घटना को लेकर। जब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।